महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाते ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ महायुति को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ राज्य में महिला सुरक्षा पर भी सरकार घिर रही है। हाल ही में पुणे में बस डिपो में शोषण का मामला सामने आया था और अब केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ ने बीजेपी को मुसीबत में फंसा दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि वो मंत्री से लेकर गरीब की बेटी तक सबकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में लड़कियों की सुरक्षा पर उस समय बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब जलगांव जिले में एक कार्यक्रम में कुछ लड़कों ने केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी और उनकी कुछ सहेलियों से छेड़छाड़ की। इस संबंध में खुद मंत्री ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। लेकिन इस मामले में अब बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि विपक्ष अब उस पर हमला बोल रहा है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने सवाल उठाया कि जब मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर हम सब बाकी लड़कियों की सुरक्षा की बात कैसे करें? देखो, देश के जो मंत्री है उनकी बेटी अगर महाराष्ट्र में सेफ नहीं है, तो जो कॉमन मैन है उनकी बेटियां कैसे सेफ रहेंगी? और कल अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उनका स्टेटमेंट भी, मतलब मंत्री का स्टेटमेंट भी वही था कि अगर मेरी बच्ची, मतलब मैं मंत्री हूँ और देश की मंत्री हूँ और मेरी बच्ची अगर सेफ नहीं है, तो महाराष्ट्र में जो और लड़कियां हैं वो कैसे सेफ रहेगी? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत डेंजरस है। और ये जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, जैसे रेप हो रहे हैं, मतलब अगर पुणे की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो 126 दिन में 50 रेप वहां पे हुए हैं और बहुत सारे पॉस्को के केसेस वहां पे हुए हैं। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट की बात है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है कुछ सालों से। महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जलगांव की घटना बता रही है कि लड़कियों को लाड से पहले सुरक्षा की जरूरत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।